हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए हम बात करेंगे जो है इसी संदर्भ में आपके लेक्चर के संदर्भ में हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट का, है ना। आइए हम लिमिट पॉइंट के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि क्या होता है आपका लिमिट पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो देखिए जब लिमिट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग तो व्हाट इज़ द लिमिट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट इसको हम लोग क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी इसे हम लोग कहते हैं, लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट स्टूडेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि व्हाट इज़ द लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कहते हैं अ रियल नंबर, कोई रियल नंबर जो है स्मॉल p इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट, इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट, लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an if every interval around p, small p, contains infinitely many points of sequence an। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब देखिए बहुत सिंपल सा है कि कोई रियल नंबर p जो है वो किसी सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा, जब उस p के अबाउट, है ना, एवरी, उस p को अराउंड मैं जितना भी इंटरवल बनाऊं, है ना, डैट इंटरवल कंटेन्स इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस एन। वो इंटरवल क्या करे, सीक्वेंस एन के इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स क्या करे, अपने अंदर कंटेन करे। स्टूडेंट्स बात समझ में आई। जैसे मान लीजिए कि p के अबाउट में जितना भी, ठीक है, जैसे p अगर लिमिट पॉइंट है स्टूडेंट्स, तो p के अबाउट में जितना भी p माइनस एप्सिलॉन या कुछ भी आप p माइनस कुछ भी आप ले सकते हैं, एप्सिलॉन भी कर सकते हैं, या मान लीजिए p माइनस आर और p प्लस आर में किसी भी रेडियस का, किसी भी लेंथ का लेके, मतलब p के अबाउट, p के अराउंड में जितना भी r मैं कुछ भी ले सकता हूँ, r के वैल्यू 0.1 0.2 0.3 कुछ भी ऐसा लेके, फिर 0 नहीं लेंगे आप, p का p हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है p के अबाउट से, p है ना, p है, इसके अबाउट इधर है ना कोई इंटरवल जिसमें p हो, जिसमें p जिसको जो p को कंटेन करता हो, है ना, तो p के अराउंड आप कोई भी आप बनाए इंटरवल, वो इंटरवल क्या करे, है ना, दैट इंटरवल इट कंटेन्स या कंटेन करे, इट कंटेन्स या क्या करे, इट कंटेन्स इनफाइनाइट मेनी टर्म, इनफाइनाइट मेनी टर्म ऑफ an, सीक्वेंस an, सीक्वेंस an का यह क्या करे, कम से कम इनफाइनाइट मेनी टर्म्स क्या करे, कंटेन करे। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अगर p जो है सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट कहलाएगा, तो p के अबाउट हम कोई भी इंटरवल बनाएंगे, डैट इंटरवल, है ना, डैट इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ, इनफाइनाइट टर्म्स कह लीजिए, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an स्टूडेंट्स, सीक्वेंस an। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बात करें हम सीक्वेंस, अगर मैं 1/n ले लूँ, सीक्वेंस 1/n, अब देखिए इसका लिमिट पॉइंट क्या है, इसका लिमिट पॉइंट 0। क्यों? क्योंकि 0 जो है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, 0 के अबाउट आप किसी भी रेडियस का स्फीयर खींचिए, 0 माइनस आर या 0 प्लस आर करके आप किसी भी रेडियस का स्फीयर खींचिए स्टूडेंट्स। यह जो आपका स्फीयर मत करिए आप, चूँकि मैं स्फीयर मैट्रिक्स से बता रहा हूँ इसलिए आपको मुझे आ रहा है ना। 0 के अराउंड आप किसी भी रेडियस का, या रेडियस भी छोड़िए आप ऐसे बोलिए, है ना, 0 के अराउंड आप कोई भी इंटरवल बनाएं। जैसे मान लीजिए ये रियल लाइन पे 0 है, तो यह 1 है, या -1 है, या 2 है, -2 है, तो कोई -1 कमा 1 या हाफ प्लस हाफ कमा माइनस हाफ कमा प्लस हाफ, इसके अराउंड कोई भी आप इंटरवल बनाएं, है ना, ये इंटरवल क्या होगा, जो है इस सीक्वेंस से कई टर्म अपने अंदर क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपने हाफ ले लिया, माइनस हाफ ले लिया, तो इसके अंदर भी बहुत से टर्म आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं सीक्वेंस 1/n में, है ना भाई, हाफ से, माइनस हाफ से ग्रेटर और हाफ से स्मॉल बहुत टर्म होंगे। सो 1/3 1/4 1/5 सब इसी में तो आएंगे, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5,
है ना, 1/6 इस तरीके से इसमें तमाम पॉइंट्स आएंगे, इन्फिनिटी पॉइंट्स आएंगे इसमें इस तरीके से। तो इसमें कई इन्फिनिटी पॉइंट्स इसके अंदर भी आएंगे। इस कोई भी बहुत ही स्मॉल लेंथ का आप अगर इंटरवल भी बनाएंगे तब भी उस इंटरवल में आप खुद चेक करके देखिएगा आप कितना ले रहे हैं, जितना भी आगे पीछे आप होइएगा, है ना, इसके राउंड जितना भी आप इधर जितना भी इधर आप जाइएगा लेंथ लेके, है ना, और देखेंगे उस इंटरवल में आपको इस सीक्वेंस एन के इन्फिनिटी टर्म्स मिलेंगे श्योर, कोई समस्या नहीं होगी इसमें, है ना, जस्ट यू हैव टू चेक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 0 इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं सीक्वेंस ले लूँ इस तरीके से, ऐसा सीक्वेंस एन ले लूँ, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से स्टूडेंट्स, तो अगर मैं इसमें कोई भी पॉइंट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मुझे चेक करना है कि क्या 1 इसका लिमिट पॉइंट होगा नहीं स्टूडेंट्स। तो 1 के अबाउट कोई भी 1 के अबाउट या 1 के अराउंड कोई भी इंटरवल अगर हम लें, ठीक है ना, थोड़ा सा कम को थोड़ा ज़्यादा करके, मान लीजिए मैंने ले लिया 0.9 1.1, तो इस इंटरवल में, है ना, इस इंटरवल में इसके इन्फिनिटी टर्म्स आने चाहिए। क्या आएंगे, क्या इसके इन्फिनिटी टर्म्स आएंगे? इन्फिनिटी टर्म्स नहीं ना आएंगे, केवल 1 आएगा, है ना, लेकिन इन्फिनिटी टर्म्स क्या आ रहे हैं? नहीं, इन्फिनिटी टर्म्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ 1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। 1 इसका लिमिट पॉइंट तब होता है जब 1 के अबाउट हम कोई भी इंटरवल बनाते, 1 के अराउंड कोई भी इंटरवल बनाते, दैट इंटरवल कंटेन्स द इन्फिनिटी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। लेकिन ये देखिए मैंने एक इंटरवल ले लिया, और ऐसा नहीं है आप हर एक इंटरवल, तो कोई एक भी मैं ले लेता हूँ जो फेल कर जाए, तो मैं यही ले लिया। देखिए इसमें 1 के इस सीक्वेंस का खाली एक टर्म 1 दिखाई देगा और कोई टर्म नहीं दिखाई देगा। मैंने क्या लिखा है कि कंटेन्स इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स या कंटेन्स इन्फिनिटी मेनी टर्म्स, तो खाली 1 के अलावा कुछ दिखाई देने वाला इन्फिनिटी टर्म्स नहीं, इन्फिनिटी पॉइंट्स या इन्फिनिटी टर्म्स सीक्वेंस के नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 1 इसका जो है लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ना तो 2 इस तरह से होगा, ना 3 होगा, ना 4। जो भी लिमिट पॉइंट होगा स्टूडेंट्स उसके अबाउट, उसके अराउंड, है ना, किसी भी लेंथ का आप अगर इंटरवल बनाते, थोड़ा सा कम थोड़ा ज़्यादा करके एक इंटरवल बना लीजिए आप, चाहे बहुत थोड़ा कम कीजिए या बहुत ज़्यादा करके बनाइए, जैसे बनाइए आप, है ना, आप हर एक स्थिति में जो इंटरवल आप बनाएं उस इंटरवल में जो है उस सीक्वेंस के इन्फिनिटी टर्म्स, इन्फिनिटी पॉइंट्स आने चाहिए, तब तो लिमिट पॉइंट होगा। तो ये देखिए इसके लिमिट पॉइंट्स नहीं एग्जिस्ट, इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स एक बात और कि लिमिट पॉइंट मे आर मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन, ठीक है ना, मतलब देखिए ए में नोट में लिमिट पॉइंट मे आर मे नॉट, मे आर मे नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, लिमिट पॉइंट्स मे आर मे नॉट बी पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन। लिमिट पॉइंट मे आर मे नॉट बी पॉइंट ऑफ सीक्वेंस ए एन, ठीक है। जो लिमिट पॉइंट्स है वह ए एन का जो है पॉइंट हो सकता है, मतलब लिमिट पॉइंट्स जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस के कोई सीक्वेंस का कोई टर्म ही उसका लिमिट पॉइंट बने, ठीक है, सीक्वेंस के बाहर के टर्म भी उसके लिमिट पॉइंट के रूप में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एक आध दो बच्चे सेकेंड ईयर के भी हैं हमारे पास, तो थर्ड ईयर वाले रियल एनालिसिस में जो है आप लोग देख रहे होंगे, मैं खुद कई लेक्चर ले रहा हूँ लोगों का कोचिंग पे या हर जगह पे जहाँ कॉलेज में, तो वहाँ के बच्चे तो लिमिट पॉइंट्स आप देखेंगे, जो बच्चे थर्ड ईयर में रियल एनालिसिस पढ़ेंगे उनको लिमिट पॉइंट में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा थ्योरेटिकली। यहाँ पे मैं बस हल्का सा आपको टच करते जा रहा हूँ कि आपको ये सब जो है रिवीजन करते जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम आफ्टर बीएससी देना है, तो इसका मतलब सब लोग पढ़ के इसको देंगे, तो इसलिए जो है इन सब का मेन आप डिस्कशन जो है जब थर्ड ईयर का रियल एनालिसिस होता है तो वहाँ होता रहता है। तो कुछ बच्चे देख रहे होंगे कि हो रहा है और तैयारी भी कर रहे होंगे, है ना, तैयार भी कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको बस हल्का सा मैं हिंट देते चले जा रहा हूँ, वहाँ पे तो मैंने काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है, यहाँ पे हल्का सा हिंट देते चले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स लिमिट्स पॉइंट हो गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लिमिट पॉइंट का और डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। एनदर डिफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लिमिट पॉइंट का हम एक दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। तो कहते हैं अगर कोई रियल नंबर स्मॉल p इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस
of sequence En if some sequence of En converges to P। ठीक है, मतलब कि P जो है कोई सीक्वेंस, देखिए ध्यान देखिए स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा है। P जो है सीक्वेंस En का जो है लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा, है ना। एक रियल नंबर P इज कॉल्ड द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस En। ठीक है, एक रियल नंबर P जो है सीक्वेंस En का लिमिट पॉइंट तब कहलाएगा जब कुछ सीक्वेंस En के ऐसे बन जाएं जो P पे क्या करें, कन्वर्ज करें। ठीक है, जो P पे ही क्या करें, P पर ही कन्वर्ज करें, है ना। तो ऐसा P जो है हमारा क्या कहलाएगा, है ना, कर सकते हैं लिमिट पॉइंट। आप ये भी कर सकते हैं सम सीक्वेंस है, सम सब सीक्वेंस भी कर सकते हैं, सब सीक्वेंस भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 1/2 1/4 1/6 ऐसा लेके बना दूँ तो 1/2n जो सीक्वेंस होगा स्टूडेंट्स वो भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, मैं 1/1 1/3 1/5 1/7 ऐसे लेके बना दूँ तो 1/2n - 1 जो बनेगा वह भी 0 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम बोलेंगे जो सीक्वेंस हमारा 1/n है ना, उसका लिमिट पॉइंट P होगा। क्यों? क्योंकि उस P पर इस सीक्वेंस के और भी सब सीक्वेंस क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए P जो है उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो ये भी तरीका होता है कि अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट P है तो उस सीक्वेंस के, है ना, कुछ ऐसे सब सीक्वेंस तो बनेंगे ही बनेंगे जो उस P पे क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑन लिमिट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन ऑन लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट में कुछ ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। ठीक है, लिमिट पॉइंट में कुछ ऑब्जर्वेशन को मैं समझता हूँ यहाँ पे क्या होता है ऑब्जर्वेशन ऑन लिमिट पॉइंट। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन ऑन लिमिट पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे नंबर फर्स्ट पहला ऑब्जर्वेशन हम बात करते हैं कि अगर, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए जो है, अगर स्टूडेंट्स En जो है, En कन्वर्जेज टू L, अगर En L पे कन्वर्ज करता है, ठीक है, देन L इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस En, देन L इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस En। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ सीक्वेंस En, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस L पे कन्वर्ज करता है, ठीक है, तो L ही उसका केवल एक लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, L ही केवल उसका एक लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू, दैट इज, मतलब क्या है, मतलब यह है कि सीक्वेंस हैविंग वन लिमिट पॉइंट, अगर किसी सीक्वेंस में एक ही लिमिट पॉइंट है, ठीक है ना, वन लिमिट पॉइंट मे नॉट कन्वर्ज, वो कन्वर्ज नहीं कर सकता, मे नॉट कन्वर्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई सीक्वेंस En जो है वो L पे कन्वर्ज करता है, L पे कन्वर्ज करता है, तो L उसका पक्का एक लिमिट पॉइंट होगा। L इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ En, केवल एक ही L इज ओनली, केवल L ही उसका एक लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, मतलब सीक्वेंस हैविंग, किसी सीक्वेंस में अगर केवल एक लिमिट पॉइंट है तो वह सीक्वेंस कन्वर्ज, है ना, नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा वो स्टूडेंट्स, देख लीजिए एग्जांपल ग्रुप में En, हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स 1/n और n इज इवन, n इज ऑड। ठीक है, अब इसका जब आप लिमिट निकालेंगे, इस सीक्वेंस का लिमिट अब देखेंगे तो खाली 0 इसका लिमिट बनेगा, केवल इसकी वजह से, है ना, जब इवन होगा तो सीक्वेंस जो En है, En है, हैज
only one has only one limit point, namely 0 हो गया। 8 फिर भी sequence does not converges, ठीक है। अगर सीक्वेंस इसे सीक्वेंस जो है इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए तो इसके पास केवल एक ही लिमिट पॉइंट है, ठीक है, केवल एक ही लिमिट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो भी क्या है आपका 0। कब? जब n इवन होगा तो 1/n का जब हम लेंगे यहाँ पे लिमिट पॉइंट तो 0 मिलेगा, एक ही लिमिट पॉइंट 0 है, लेकिन इस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते। कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली कहिए ट्रू, ठीक है ना, कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। तो अगर कोई सीक्वेंस an यल पे कन्वर्ज करता है तो कन्फर्म है कि यल हुई उसका केवल एक लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस ऐसा है स्टूडेंट्स ये कन्वर्ज ट्रू नहीं है, मतलब अगर किसी सीक्वेंस के पास एक के लिमिट पॉइंट हो तो जरूरी नहीं कि वो कन्वर्ज करेगा। जैसे ये सीक्वेंस इसके पास एक लिमिट पॉइंट है लेकिन ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ना कन्वर्ज करता हुआ ये कहा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यह हो भी सकता है, ऐसे बहुत सीक्वेंस हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, मैंने नहीं होने के लिए नॉट नेसेसरली ट्रू, कन्वर्ज इज नॉट नेसेसरली ट्रू। फिर सेकेंड जो है स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन और लिमिट पे, जिसको हम लोग बोल्जानो वीयरस्ट्रास थ्योरम के भी नाम से जानते हैं, बोल्जानो वीयरस्ट्रास थ्योरम, सेकेंड को हम लोग बोल्जानो वीयरस्ट्रास थ्योरम के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। ये कहता है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। जो बोल्जानो वीयरस्ट्रास थ्योरम कहता है स्टूडेंट्स, वो कहता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। हर एक बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है उसके पास क्या होता है, एक लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। ये कहता है बोल्जानो वीयरस्ट्रास थ्योरम, याद रखेंगे आप कि एवरी, ये सब हम लोग प्रूव करेंगे थर्ड ईयर में, यहाँ प्रूफ नहीं करना है आपको। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये आपका है स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ a bounded sequence possesses greatest member as well as least member। For example students, ये स्टूडेंट सीक्वेंस है आपका, ठीक है। ध्यान देखिए मैंने क्या बताया, थर्ड पॉइंट ये है कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस के हर एक लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड, कोई सीक्वेंस का बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके जितने भी लिमिट्स पॉइंट होंगे उसके लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा है ना, वो पजेजेस ग्रेटेस्ट मेंबर एज वेल एज लिस्ट मेंबर, है ना। उस लिमिट्स में एक आपका ग्रेटेस्ट मेंबर भी होगा, एक आपका लिस्ट मेंबर भी होगा। जैसे अभी मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसकी बात करूँ, यहाँ 1 2 3 रखते जाइए आपको मिलेगा -1 2 -3 ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर देखें यहाँ पे देयरफॉर an हैज़ नो लिमिट पॉइंट, an का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, सीक्वेंस an हैज़ नो लिमिट पॉइंट। आप देख सकते हैं घट भी रहा है और आगे देखिए बढ़ भी रहा है, बढ़ेगा भी, तो ये डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, इससे कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, an हैज़ नो लिमिट पॉइंट। अभी मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ध्यान रखेंगे यहाँ पे आ रहा है ना रेंज में, एक एग्जाम्पल स्टूडेंट्स में और ले लेता हूँ, और वो एग्जाम्पल इस तरह से है आपका सीक्वेंस an जो है, ठीक है, -1 to the power n 1 + 1/n। ये देख लीजिए, इसको मैं ले लूँ तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये 1 2 3 रखते जाइए आप, 2 3/2 -4/3 ऐसे मिलता जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका निकालना होगा लिमिट तो निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका लिमिट अगर आपको निकालना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि अभी सीक्वेंस का मैं अगर लिमिट की बात करूँ, यहाँ पे आपको ये बताया गया है
द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, गारंटी अगर वो बाउंडेड है तो उसमें जो है जो लिमिट पॉइंट होंगे, है ना, कम से कम इतने लिमिट पॉइंट्स तो होगा करेंगे, उसमें एक ग्रेटेस्ट मेंबर होगा, एक क्या होगा हमारा लीस्ट मेंबर होगा। जैसे भी स्टूडेंट्स मैं आपकी बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मैं इसका लिमिट पॉइंट अगर आपको बता दूँ, इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा देख लीजिए। इसका जो लिमिट पॉइंट होगा आपका, इसका माइनस, है ना, इसका, तो इसका लिमिट पॉइंट कितना आएगा देखिए। तो ये मैंने टर्म ऑफ द सीक्वेंस लिख दिया, ऐसे कंटिन्यू करते जाओ, घट रहा है घट रहा है। लेकिन इसमें मैं क्या करूँगा, इवन ऑड का मैटर फंसाता हूँ। जब n इवन होगा, आप खुद देख लो, जब n इवन होगा तो यह प्लस आएगा और खाली हमारे पास बचेगा 1 + 1/n, और जब इसका आप लिमिट लेंगे तो ये आपका मिलेगा 1, ठीक है। n जब ऑड होगा, n जब ऑड होगा स्टूडेंट्स, n जब इवन होगा तो इसका लिमिट हमको मिलेगा 1, और n जब ऑड होगा, ठीक है, n जब इवन होगा तो लिमिट मिलेगा आपको जो है 1, और जब n जब ऑड होगा तो ऐसे सिचुएशन में जो लिमिट होगा हमें मिलेगा -1, 1 + 1/n, देन यू गेट -1। तो इसके दो हो गए लिमिट, है ना, और इवन पे 1 और ऑड पे, तो इस सीक्वेंस के दो लिमिट हमारे पास हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस सीक्वेंस के हमारे पास जो है दो लिमिट हो गए, 1 और -1। देखिए इसमें से 1 जो है ग्रेटेस्ट है और -1 क्या है आपका लिस्ट। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 1 ग्रेटेस्ट है, -1 लिस्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है हमें ध्यान से कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है स्टूडेंट्स, तो उसके पास उसके जितने लिमिट पॉइंट होंगे उन सभी लिमिट पॉइंट्स में एक ग्रेटेस्ट मेंबर होगा, एक क्या होगा लिस्ट मेंबर। जैसे ये सीक्वेंस था तो इसके पास कोई लिमिट पॉइंट, लेकिन इस सीक्वेंस पर लिमिट पॉइंट्स है, एक 1 है, एक -1 है ना। बाउंडेड भी है, ये आप देखेंगे बाउंडेड भी है इस तरह से, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो बाउंड होगा कहीं ना कहीं जाकर, ये बाउंडेड भी है। तो इस तरह से वो कहाँ देखिए 1 पे भी जा रहा है, -1 पे, इवन आउट के हिसाब से 1 और -1 पे जाकर रुक जा रहा है, बाउंडेड है 1 -1 के अकॉर्डिंग, है ना। दो लिमिट पॉइंट हमारे पास है, 1 और -1, एक ग्रेटेस्ट होगा, एक क्या होगा आपका लिस्ट होगा, ठीक है। अभी हम आपको बताते हैं इसी संदर्भ में एक बड़ा अच्छा टर्म आपको मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से आप समझिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक आपका है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। एक है आपका लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स जो है लिमिट सुपीरियर की। व्हाट इज़ द लिमिट सुपीरियर, बड़ा अच्छा टर्म है, इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। थर्ड ईयर के बच्चे बड़े आसान समझ जाएंगे, सेकेंड ईयर वाले घबराएंगे, सेकेंड ईयर के 2 बच्चे हैं, ठीक है। और चीज़ों को भी समझे, कुछ भी समझ में आया बहुत एरफ है, क्योंकि जैसे थर्ड ईयर में जब फिर अभी उनके पास अभी पर्याप्त समय है। लिमिट सुपीरियर की बात करते हैं, अगर वही बात स्टूडेंट्स, लेट an बी बाउंडेड सीक्वेंस, an क्या हो हमारा कोई बाउंडेड, ठीक है स्टूडेंट्स। an क्या है हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है, तो द ग्रेटेस्ट, अब बाउंडेड सीक्वेंस है जिसके जितने भी लिमिट्स पॉइंट्स होंगे उन सभी लिमिट्स पॉइंट का जो सेट होगा, है ना, उसमें द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an is called limit superior, is called limit superior of sequence an। इसमें क्या बोलते हैं, लिमिट सुपीरियर बोलते हैं, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय स्टूडेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, है ना, सुपीरियर an आर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर बार लगा देते हैं an आर लिमिट, ऐसे ऊपर बार लगा के an, ठीक है। ये तीनों क्या डिनोट करते हैं, लिमिट सुपीरियर डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से हम ये भी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द लिमिट इन्फीरियर, ठीक है स्टूडेंट्स। लिमिट इन्फीरियर भी देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम बात करते हैं लिमिट इन्फीरियर की। तो अगर an जो है, लेट an बी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ
all limit point of sequence an is called limit inferior and denoted by limit n tends to infinity inferior an और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an यहाँ बार लगा के या लिमिट लिख के या an। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स है कि अगर an कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है ना, तो उसके जितने भी, अभी मैं पिछला बताया कि अगर कोई हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है ना, तो उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स के सेट, जितने भी पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट होंगे, उसमें आपका एक ग्रेटेस्ट होगा, एक लिस्ट होगा। तो जो ग्रेटेस्ट होगा उसे बोलेंगे लिमिट सुपीरियर और जो लिस्ट होगा उसे बोलेंगे लिमिट इन्फीरियर। और दिखाने का तरीका है, ऐसे में इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है क्वेश्चन, और इसको पूरा समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हो, तो इसमें मोर देन वन भी लिमिट पॉइंट हो, है ना, एक भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो जब एक लिमिट पॉइंट होगा स्टूडेंट्स, तो वही लिमिट सुपीरियर होगा और वही क्या होगा, हमारा लिमिट इन्फीरियर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। अगर कई हैं तो उसमें एक जो ग्रेटेस्ट होगा वो सुपीरियर, जो लीस्ट होगा वो इन्फीरियर बोला जाएगा। अगर एक ही है तो इसे, अभी मैं 1/n की बात करूँ, सीक्वेंस 1/n है ना, तो इसका लिमिट पॉइंट, अगर मैं लिमिट पॉइंट का सेट बोलूँ यहाँ पे क्या होगा 1/n के लिए अगर बात करूँ स्टूडेंट्स, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसके लिए 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट, सब लोग जानते हैं, लिमिट ले लीजिए, 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट। और ऐसे भी समझ लीजिए आप लोग इंटरवल के केस में 0 इज ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस 1/n। इसलिए जो लिमिट है ना, जो है सुपीरियर होगा an का, ये an मान लीजिए सीक्वेंस है, और जो लिमिट इन्फीरियर होगा an का वो सेम होगा, वो कितना आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वो 0 आएगा। अभी मान लीजिए मैं एक और आपके साथ एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, -1/n दूसरा है ना, an इज इक्वल टू -1/n स्टूडेंट्स, -1/n। इसमें कैसे टर्म आएंगे स्टूडेंट्स, इसमें -1 +1 -1 ऐसे। अब जब बात करूँगा लिमिट की, बात करूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/n क्या होगा, तो अब बड़े आसानी से बोलेंगे सीक्वेंस के टर्म में, अब बड़े आसानी से बोलेंगे कि अगर n हमारा ऑड हुआ, अगर n हमारा ऑड हुआ तो ये -1 दे जाएगा, अगर n हमारा इवन हुआ तो ये हमें +1 दे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट मिलेगा, द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो हमें स्टूडेंट मिलेगा वो हो जाएगा आपका क्या, -1 1। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स ये -1 लिस्ट हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इन्फीरियर, और ये हो जाएगा हमारा लिमिट सुपीरियर, या लिमिट सुपीरियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर निकालते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ और आप उसका लिमिट इन्फीरियर और सुपीरियर क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, उसका आप फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उसका आंसर बताएंगे मुझे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन जो होमवर्क में आपके रहेगा वो रहेगा an इज इक्वल टू 1 + 1/n सच डैट इफ n इज इक्वल टू 1 4 7 ... 2 + 1/n सच डैट n इज इक्वल टू 2 5 8 ... 3 + 1/n सच डैट n इक्वल टू 3 6 9 ... ठीक है। सेकेंड, साइन n π/2 प्लस माइनस 1/n, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इस तरीके से, ठीक है। और नेक्स्ट आपका रहेगा इस तरह से -1/n cos nπ/4, ठीक है।
फिर नेक्स्ट रहेगा n फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट रहेगा 1/n फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट रहेगा n माइनस 3n स्क्वायर अपान 1 + 2n स्क्वायर। ठीक है, यह तो हमें इन सब का जो है लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर आप लोगों को निकालना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे आप लोग।